नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और ये है छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जो कि दुर्ग से आ रही है, जहां शुक्रवार को भिलाई के पावर हाउस इलाके में एक शख्स की हत्या के मामले पर पुलिस ने खुलासा किया। और पुलिस ने जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक शख्स फिल्म गदर में बोले गए सनी देओल के डायलॉग को सुनकर बहुत उत्साहित हो गया और फिल्म के डायलॉग को तेज आवाज में वहां पर बोलने लगा। और इस बात से मौके पर मौजूद कुछ लोग उत्तेजित हो गए, नाराज हो गए, आक्रोशित हो गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। जब तक कुछ लोग आते, उसे बचाते या बीच बचाव करते, तब तक उन्होंने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में शामिल अब तक 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है। कुछ और लोगों के इसमें शामिल होने की जानकारी कही जा रही है और इस पर भी विस्तार पूर्वक डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर एक फिल्मी डायलॉग से इतनी क्या नाराजगी कि एक शख्स की जान लेने पर ही उतर आए, वो भी इतने सारे लोग। करीब 5 लोगों को तो अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उस वक्त क्यों बीच बचाव करने कोई नहीं आया जिससे कि उस शख्स की जान बच जाती। लेकिन अभी इस पूरे मामले की जो वजह सामने आई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। पता ये चला, पुलिस का ये कहना है कि फिल्म गदर के डायलॉग को लेकर वहां पर विवाद शुरू हुआ था। जो शख्स था वो फिल्म गदर के डायलॉग से काफी प्रभावित था और जोर जोर से वो वहां सनी देओल के द्वारा बोले गए संवाद, जो कि गदर 2 फिल्म में बोले गए थे, उन्हें दोहराने लगा और अभिनय करने लगा। फिल्म गदर के डायलॉग वहां पर बोलने लगा और यहां मौत का कारण बना ये फिल्म का डायलॉग। और नाराजगी क्या ऐसी हुई कि एक शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट ही उतार दिया गया। फिल्म गदर का डायलॉग बोलने पर हत्या कर दी गई। आपको ये जो पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं, ये दुर्ग से सामने आया, जहां भिलाई के ITI मैदान में इस हत्या की वारदात को कई लोगों ने मिलकर के अंजाम दिया। हत्या में शामिल 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि कुछ लोगों को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। कई लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए, ये अब कहा जा रहा है, जो बात तो मुझे भी सुनने में आ रही है कि समुदाय विशेष के लोग थे जिन्हें गदर पिक्चर से दिक्कत था। जो एक कोई सीन था इसमें सनी देओल पूरे पाकिस्तान के लोगों को मारते हैं, तो वहाँ पे कोई विवाद, कुछ ऐसा विवाद वहाँ पर हुआ, कुछ बोलचाल हुई, उसको लेकर यहाँ पर हुआ लड़ाई हुई थी, जिस पर से जो मृतक है उसको कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा हाथ मुक्का। दरअसल एक बीमारी होती है, वो बीमारी, उस बीमारी में कोई भी व्यक्ति हर वक्त इसी शंका में मरा जाता है कि जहां कहीं भी कोई बात हो रही है जिसे वो सुन नहीं पा रहा, वो उसी के बारे में हो रही है। तो इसलिए ऐसे लोग जो बीमार हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, ये ऐसे ही कुछ लोगों की हरकत है, जो कि फिल्म गदर के सनी देओल के बोले गए डायलॉग का दोहराना उन्हें इतना नापसंद, इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पीट पीट कर एक निर्दोष की हत्या ही कर डाली। मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए आखिरकार हमारे साथ। मिथिलेश, इस पूरे घटनाक्रम में अभी और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है? देखिए, अभी पुलिस की जांच चल रही है। इसमें ये तरह की 2 से 3 लोग और हो सकते हैं। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। तो कुल मिलाकर 4 इसमें बालिग हैं जिनको पकड़ा गया है और अन्य की तलाश की जा रही है। तो ऐसी पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। ये पूरा मामला भिलाई के पावर हाउस स्थित जो ITI मैदान में घटित हुआ था, जब एक युवक जो मृतक है वो मोबाइल में कुछ वीडियोस देख रहा था। उसी दौरान वहां पर बैठे कुछ लोगों के साथ में उसका विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ा कि लोगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। तो इस मामले, इसके बाद में जो है वो भिलाई में काफी माहौल गर्म रहा था। जो मृतक के परिजन और जो उनको साथी थे, समाज के लोग थे, थाने पहुंच गए थे और थाने का घेराव किया गया था। ये मांग की जा रही है कि जो मृतक के जो घर के सदस्य है उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए, इसके साथ साथ उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए। तो इस तरह से इस मांग को लेकर अभी भी आंदोलन किया जा रहा है। तो अभी तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट रुख नहीं आया है कि जो शासन के नियम होते हैं उसके अनुसार उनको राशि दिए जाने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल अभी ये मांग जारी है और प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बस्तर में आम आदमी पार्टी की 10वीं गारंटी देने के लिए
ऐलान करने पहुंचे और इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, यहां छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनने का उन्होंने वादा किया है और यहां वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त उन्होंने बताया। वहीं भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्टाचार प्रदेश को घुन की तरह चाट रहा है। ऐसे में हमने जो ईमानदारी का फॉर्मूला पंजाब सरकार में सेट किया, वही फॉर्मूला हम जीतने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सेट करेंगे, जिससे एक ईमानदार सरकार बने। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। उस पे भरोसा मत करना। केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। जब मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब भी ये सारी पार्टियां कहती थी सरकार घाटे में चल रही है, अब दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सबके बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर भी मेरी सरकार फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। कोई पार्टी काम नहीं करती। 75 साल हो गए। इन 75 सालों में अगर इन पार्टियों ने काम कर लिया होता तो हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम नेता बनने नहीं आए। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई और पार्टी का नेता बोल दे कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। हमें वोट दो, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपके घर के लोगों का अगर बीमार होंगे तो उनके इलाज का इंतजाम करेंगे। कोई पार्टी नहीं बोलती है, केवल आम आदमी पार्टी बोलती नहीं है, करके दिखाया है हम लोग। और आखिर में आखिरी 6 महीने में 200 रुपए का सिलेंडर का शगन दे देते हैं, ये शगन ले लो। और हम समझते हैं बंदे बड़े अच्छे हैं, चाहे 4.5 साल लूटा है लेकिन सिलेंडर का शगन दे दिया 200 रुपए। भाई साहब, इनकी बातों में मत आना। हमने तो ये देखे हुए हैं। हमारा तो चुनाव चिन्ह ऐसा है जो सफाई करता है, झाड़ू। और आपको पता है, जब से झाड़ू चुनाव चिन्ह है, ये बीजेपी वालों ने अपने घर में जो सफाई वाले हैं उनको ये बोल रखा है, सीधा पोछा लगाया करो, झाड़ू घर में नहीं आना चाहिए। ये झाड़ू से हम पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान। आप पार्टी के नेता केजरीवाल जी को तो यही नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ में पेशा के नियम बनाकर भूपेश बघेल जी की सरकार ने आदिवासी वर्ग को उनका कानूनी अधिकार दिया है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान जेल में बंद आदिवासियों को रिहा किया है, आदिवासियों को उनकी ज़मीनें लौटाने का काम किया है, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम किया है और बस्तर आज खुशहाल हुआ। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आज जशपुर में दूसरा दिन है। परिवर्तन यात्रा कुनकुरी पहुंची, जहां पारंपरिक तरीके से यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। कुनकुरी के खेल मैदान में हजारों की संख्या में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विशाल जनसभा के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प फिर से दोहराया। मंच से बीजेपी सांसद ओमती साय ने कहा कि कुनकुरी विधायक गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन उनकी यह गुंडागर्दी जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि सरकार बदलने वाली है। धमकाते हैं, जनता को धमकाते हैं, हमारे जितने तमाम सरपंचों को धमका करके अपना डर दिखाने का कोशिश करते हैं। ऐसे विधायक का किसी का औकात नहीं है कि इस क्षेत्र में विधायक का प्रतिनिधि बने। इस बार हम लोगों को उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग, कांग्रेस की विधायक, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए विधायक और मंत्री को उखाड़ के फेंकने का काम यही धरती, कुनकुरी की धरती से शुरुआत होगा। यहाँ का विधायक को बदलना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ का विधायक एक तरफ तो चुनावी सनातनी बनता है, मंदिर मंदिर में जाता है, तिलक लगवाता है, चुनरी ओढ़ता है, और दूसरी तरफ क्या करता है मालूम है? अभी कुछ दिन पहले क्या घटना घटी थी कलडेगा चौकी में, डूमर बहार में हमारे यादव भाइयों को जन्माष्टमी मनाने से इनके गुंडे रोकते हैं।
कि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, हमारा विधायक यूडी मिंज है, तुम लोग कैसे जन्माष्टमी मनाते हो हम देखते हैं। आज ये विधर्मी लोगों का इतना हौसला बढ़ गया है इस कांग्रेस पार्टी की सरकार में, इस विधायक के कारण, कि आज हम लोग अपने पर्व को भी ठीक से मना नहीं पा रहे हैं। और जशपुर के कुनकरी में फिर से बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए हुंकार भरी और मंच से सांसद और पूर्व मंत्री बोले कि जल्द ये कांग्रेस के विधायक के गुंडागर्दी खत्म होगी और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। और यहां पर आगामी चुनावों को देखते हुए यह विधानसभा चुनाव किस पार्टी और किसके पक्ष में जाएगा ये देखने की बात होगी, लेकिन लगातार इस प्रयास से पार्टी जोर लगा रही है। और वहीं राजनांदगांव में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया और यात्रा में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। जिले के फरहद चौक पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं अर्जुनी में आम सभा का भी आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस सभा में शामिल हुए। और रायपुर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी सांसद और घोषणा पत्र समिति के संयोजक ने कहा कि 1,35,000 से ज्यादा सुझाव पार्टी को मिले हैं। सभी सुझावों पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सुझावों के आधार पर हम सच का घोषणा पत्र बनाएंगे। भाजपा घोषणा पत्र समिति की बैठक होने वाली है और हमारे साथ है समिति के संयोजक विजय बघेल जी। इनसे चर्चा करते हैं। सर, आज घोषणा पत्र समिति की बैठक है, क्या सुझाव आए हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बहुत सारे सुझाव हैं, लगभग 1,35,000 से ऊपर का सुझाव हमारे पास आ चुके हैं और सब समसामयिक जो सुझाव आए हैं, हम लोग लगभग 65 से ऊपर विधानसभा में खुद हमारे के जो चुनाव समिति घोषणा पत्र की समिति के हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारे सह संयोजक हैं, मैं संयोजक के रूप में हूँ, सब लोग हमने दौरा किया है और लगातार हमारा दौरा चल रहा है। 8-10 रोज में पूरा 90 विधानसभा का हमारा दौरा पूर्ण होगा और जो सुझाव पेटी हमने भेजी है हर विधानसभा में उसको लाएंगे, एकत्रित करेंगे और उसके बाद उसको एकत्रित करके हमारी उस पर विभागवार चर्चा होगी। विभागवार हमने जो समितियां बनाई हैं उस समितियों के माध्यम से उसके बिंदु तय किए जाएंगे और बहुत सारे सुझाव हैं। एक रूपता है क्योंकि किसान भाइयों का मुद्दा है, वो हर जगह किसान भाई एक दो प्रश्न करते हैं, एक दो सुझाव देते हैं। साथ ही साथ बहनों की बात है, महिलाओं की बात है, वो भी में एक रूपता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। ये मूल स्वभाव है और इसी विश्वास के आधार पर हर जगह जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जिस विधानसभा में, लोग बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र के समिति के बीच में जाकर विश्वास से अपने सुझाव दे रहे हैं। तो ये थे विजय बघेल, घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों का भरोसा भाजपा पर इस बार देखा जा रहा है और आगे भी ये भरोसा कायम रहेगा। तो आगे समिति का बैठक होने वाला है, उसमें कई तरीके से सुझाव आएंगे जिस पर चर्चा होगी। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र की तारीफ वाले बयान पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि मीडिया ने विभाग के जो बयान दिखाए वो अलग तरीके से दिखाए जा रहे हैं। विभाग ने जो बयान जारी किया वो हम बताते हैं। कहा हमारे देश में अतिथि का सत्कार करने की परंपरा है, टीएस सिंहदेव ने इस पर कहा। और कहा कि पीएम की गरिमा को ध्यान में रखकर ये बातें कही। मंच से मैं आरोप प्रत्यारोप करना नहीं चाहता था, मेरा बयान मेरे विभाग की मांगों से संबंधित था। टीएस सिंहदेव ने मंच से केंद्र की तारीफ की थी, जिस पर कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये घेरने का काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी को कि उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए किस तरह की बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को निशाने पर लेते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के ही सरकार में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि मंच से मैं किसी भी तरह की राजनीति या अपने अतिथि का अपमान नहीं करना चाहता था। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी बातों का जिक्र किया।
और जेसीसीजे ने घोषणा पत्र जारी किया। अमित जोगी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। 91 लाख लोगों के बीच शपथ रथ लेकर पार्टी जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस को बी कंपनी बताया। चुनाव में जोगी फैक्टर काम करेगा। अमित जोगी एसटी एससी सहित अन्य वर्गों को 5 लाख अनुदान देने का वादा किया। उन्होंने बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए देने का शपथ पत्र में वादा किया गया है और गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज कराए जाने का भी जोगी ने वादा किया। और इस बीच दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, चांदी तस्करी के शक के चलते 4 लोगों को पकड़ा गया। दरअसल तस्करों से 125 किलो चांदी को जब्त किया गया। चांदी से बने सामान का कोई दस्तावेज नहीं मिला। जब्त सामान की कीमत करीब 88 लाख रुपए बताई जा रही है और बिहार का रहने वाला है मुख्य तस्कर प्रकाश सिंह। पश्चिम बंगाल से लाकर ये चांदी का व्यापार करता था और चांदी की तस्करी के शक में 4 लोगों को पकड़ा गया। तस्करों से 125 किलो चांदी बरामद की गई है, जबकि इस पूरे मामले में चांदी से बने सामान का कोई दस्तावेज, कोई वैध कागज उनके पास से नहीं मिला। तो ऐसे में कार्रवाई करते हुए बिहार के रहने वाले मुख्य तस्कर प्रकाश सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और कुल 4 लोग इस वक्त हिरासत में लिया गया है। और कवर्धा में कार से चिल्फी पुलिस ने 6,20,000 रुपए की रकम बरामद की। जांच के दौरान पुलिस को कार से ये कैश मिला। कार सवार 4 लोगों से रकम के बारे में पूछताछ की जा रही है और जानकारी ये मिली कि ये लोग गुजरात के तंबाकू व्यापारी हैं। आपको बता दें कि ये कार से 6,20,000 रुपए की रकम बरामद होने पर पूछताछ की गई और इस पर जानकारी ये मिली कि कार से जो कैश बरामद हुआ है, दरअसल ये तंबाकू व्यापारी हैं और इसी के संदर्भ में अब इनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालेंगे खबरें 25 सेकंड्स में। रायपुर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक। 1,35,000 से ज्यादा सुझाव मिले। व्हाट्सएप, ईमेल और पत्र के जरिए मिले सुझाव। बनाई जाएंगी 15 उप समितियां। बस्तर में आम आदमी पार्टी की हुंकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकार बदलने का किया दावा। कांग्रेस ने किया पलटवार। 80 लाख का इनामी माओवादी तेलंगाना से पत्नी के साथ हुआ गिरफ्तार। नक्सली दीपक दंडकारण्य और अबुझमाड़ में था सालों से सक्रिय। दंतेवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। कटे कल्याण में इंद्रावती एरिया में कमेटी में थे सक्रिय। दुर्ग में फिल्म गदर का डायलॉग बोलने पर शख्स की हत्या। पीट कर आरोपियों ने उतारा मौत के घाट। नाराज भीड़ ने घेरा कुर्सी पार थाना। मुंगेली में तलवार लहराते एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। सड़क पर तलवार लहराकर लोगों से कर रहा था गाली गलौज। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। आरोपी को किया गिरफ्तार। तंतरी में अवैध शराब पर शिकंजा। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में चला बड़ा हादसा। स्टीयरिंग लॉक हो जाने के बाद स्कूली बस हुई अनियंत्रित तो ड्राइवर की सूझबूझ से बची बच्चों की जान। अंबिकापुर में नवजात की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। गलत टीका लगाने का आरोप। पीएम के सामने केंद्र की तारीफ वाले बयान पर बोले टीएस सिंहदेव। पीएम की गरिमा को ध्यान में रखकर कही थी बात। कहा हमारे देश में अतिथि सत्कार की है परंपरा। मंच से आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता था।